हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बात करने वाले 7 नवंबर के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो की मैं पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो बात करते हैं आज के पहले पॉइंट के बारे में। हमारा पहला पॉइंट है, हाल ही में H.G. सोमेश्वर राव का निधन हो गया। वे कौन थे? H.G. सोमेश्वर राव का निधन हो गया, वे कौन थे? H.G. सोमेश्वर राव एक अभिनेता थे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार जीता है? ये केरल का पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है सिनेमा के जगत में। इसमें एक शील्ड दिया जाता है, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो फिलहाल 28वें मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार, 28वें जेसी डैनियल पुरस्कार किसने जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर है हरिहरन ने। ठीक है ना, हरिहरन ने इसका 28वें जेसी डैनियल पुरस्कार जीता है। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोधन को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 6 नवंबर को। ठीक है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जब भी युद्ध होता है तो जन धन की हानि तो होती ही है और पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कितने नवंबर को? 6 नवंबर को। ठीक है, चलो हमारा अगला पॉइंट है, हाल ही में किस बैंक ने दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आप सभी जल्दी से कमेंट करिएगा। दूसरी तिमाही क्या होती है? पहली तिमाही जो होती है वो अप्रैल से शुरू होती है, अप्रैल मई जून। दूसरी तिमाही जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, तो किस बैंक ने 52% की वृद्धि दर्ज की है? इसका जो करेक्ट आंसर है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात कर ले कि एसबीआई, तो अगर एसबीआई के बारे में बात कर ले तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खर। ठीक है, इतनी बातें जानते रहेंगे। हमारा अगला पॉइंट है, हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त बोले तो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, CIO। किसे नियुक्त किया गया है? किस बैंक का नियुक्त किया गया है रमेश लक्ष्मी नारायण को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक की स्थापना 1994, हेडक्वार्टर मुंबई, CEO शशिधर जगदीशन है। ठीक है, चलो अगला हमारा पॉइंट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है? प्रहरी 6 को किस अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है नासा। क्या है? नासा। अब बात कर लेते हैं नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म है NASA का, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, स्थापना स्टेबलाइजमेंट कब हुआ था? 1958, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। एडमिनिस्ट्रेशन कौन है यहाँ पे? जिम विडनिस्टीन। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट है हमारा, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने के लिए किस राज्य को $132.8 मिलियन ऋण मंजूरी दी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। एशियाई बैंक ने बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने और अपग्रेड करने के लिए किस राज्य को $132.8 मिलियन ऋण देगा, लोन देगा? किसे देगा भाई? इसका जो करेक्ट आंसर है मेघालय। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एशियाई विकास बैंक के बारे में। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे जगहों पर ऋण देने की घोषणा की है भारत में। अच्छा, तो कहाँ पे कितना कितना ऋण देने की घोषणा की वो सब हम जानते रहेंगे। तो पहली बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में ऊर्जा आपूर्ति के लिए 346 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र में ही 450 किलोमीटर सड़क निर्माण और उन्नयन के लिए 177 मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। कोविड-19 से निपटने के लिए 1500 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। ठीक है, वहीं बात कर लें तो 270 मिलियन डॉलर मध्य प्रदेश में देगा। किस लिए? शहरी क्षेत्रों में सुधार के लिए, सेवा सुधार के लिए। 300 मिलियन डॉलर राजस्थान में देगा। किस लिए? सेकेंडरी टाउन विकसित करने के लिए। तो इतनी ऋण देगा एशियाई विकास बैंक भारत में। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट जानते रहेंगे। ठीक है, अब बात मेघालय की है तो मेघालय का स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972। ठीक है, राजधानी शिलोंग, मुख्यमंत्री कनराड संगमा, राज्यपाल सत्यपाल मलिक, मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमेदर। जिला जो है टोटल 11 है, निर्वाचन सीट 2, राज्यसभा 1, विधानसभा सीट 60। ठीक है, राजकीय पशु धूमिल, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय वृक्ष गमहार या गमारी, फूल क्या है? लेडी स्लीपर आर्किड। ठीक है, लोक नृत्य डोरोगाटा, डोडुसुआ, साड, नोंगक्रे। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बालफ्रॉम राष्ट्रीय उद्यान, नोक्रेज रिज राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य कौन से हैं? बाघमारा पिंजर प्लांट वन्यजीव अभ्यारण्य, सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पे जनजातियाँ कौन कौन सी पाई जाती है? गारो, खासी, जयंतिया। आधिकारिक भाषा यहाँ की कौन सी है? इंग्लिश। ठीक है, अच्छा, भारत में पहला विदेशी संप्रभु धन कोष SWF। SWF जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, किस देश से संबंधित है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। SWF जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया, किस देश से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अच्छा, अभी अबू धाबी की SWF एक कंपनी है जिसे क्या बोले तो ये SWF कंपनी जिसका नाम जो है मिक रेडवुड है। अबू धाबी की SWF कंपनी है जिसका नाम मिक रेडवुड है। इसको जो है भारत 100% टैक्स में छूट देगा। किस लिए? किस लिए देगा? क्योंकि ये आकर के भारत में निवेश कर रही है। ठीक है, तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये टैक्स में छूट दे रही है। और ये एक पहली ऐसी कंपनी है जो 100% टैक्स में छूट पाएगी। ठीक है, और इसकी अवधि कब से कब तक है? 2 नवंबर 2020 से 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, अच्छा, बात है अभी यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात की। तो संयुक्त अरब अमीरात ने अभी हाल ही में पहला मंगल मिशन जुलाई 2020 में लॉन्च किया है जिसका नाम है होप मंगल मिशन का, या अल अमल। ठीक है, अल अमल। अच्छा, एक और देश ने अभी हाल ही में मंगल मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, उसका नाम क्या है? चाइना। तो इसका जो मंगल मिशन है उसका नाम क्या है? चीन के जो मंगल मिशन है उसका नाम क्या है? आप सभी कमेंट करिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात की। तो यहाँ की इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। PM मोहम्मद बिन राशिद। संसद का नाम फेडरल नेशनल काउंसिल। मुद्रा कौन सी है? दिरहम। ठीक है, चलो, राफेल नडाल टेनिस के इतिहास में ओपन ईरा में 1000 एकल मैच जीतने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं?
राफेल नडाल टेनिस के इतिहास में ओपन इरा में 1000 एकल मैच जीतने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है चौथा। तो इनसे पहले 3 लोगों ने ये कारनामा कर दिखाया था, उनका नाम क्या है? जिम्मी कोर्नोस जो कि अमेरिका के हैं, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड से, इवान लेंडल जो कि चेकोस्लोवाकिया के हैं लेकिन अमेरिका से खेलते हैं। अच्छा, राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, ठीक है ना। इन्होंने 20 बार ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। इस वर्ष ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है हमारा, किस भारतीय कॉमिक बुक कैरेक्टर को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है चाचा चौधरी। चाचा चौधरी की कॉमिक वाली बुक आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ही फेमस है, ठीक है। चलो अच्छा, ये जो है जैसे ये सब क्यों किया जा रहा है मेरे भाई? ये सब जो है गंगा के बारे में जागरूकता के लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। यकीनन इन्हें यकीन है कि जैसे कॉमिक्स वगैरह की सहायता से हम लोगों को जागरूक बना सकते हैं, तो इसलिए ये किया जा रहा है, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश कौन सा है? 4 नवंबर 2020 को आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला कौन सा देश है? इसका आप तब तक कमेंट करिए और इसके बारे में मैं समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि यह है क्या। देखो, पेरिस जलवायु समझौता जो है 2015 में किया गया था, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसी समय ये समझौता हुआ था जिसे CMP11 का नाम दिया गया, ठीक है। इसमें 195 देश शामिल हैं। अच्छा, जिसे भी इस जलवायु समझौते से बाहर निकलना होता है उसको इसके रूल के अकॉर्डिंग 1 साल पहले घोषणा करनी पड़ती है, 1 साल पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम निकलेंगे, ठीक है। तो अमेरिका ने 4 नवंबर 2019 को ये घोषणा की थी, तो अभी 1 साल हो चुके हैं, तो ये निकल रहे हैं। तो पेरिस जलवायु समझौते से कौन निकल रहा है बाहर? अमेरिका, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। चलो अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में आयोजित सार्क फाइनेंस गवर्नेंस समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है भारत के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने। अब सेंट्रल बैंक के गवर्नर कौन है? कौन है भाई? शक्तिकांता दास, ठीक है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। फजले कबीर बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर, अली हासिम मालदीव के सेंट्रल बैंक के गवर्नर, महाप्रसाद अधिकारी नेपाल के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा इसमें सार्क के बारे में जान लेते हैं। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। स्थापना 8 दिसंबर 1985। हेडक्वार्टर काठमांडू। महासचिव एसला रुवान विराकुन, ठीक है। सदस्य देश कौन कौन से हैं? सार्क में 8 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में 2021 अक्टूबर 2021 में किस खाड़ी में पहली बार चुनाव होगा? इसका आप लोग आंसर कमेंट करिए, तब तक मैं बता देना चाहता हूं कि पहली बार चुनाव का मतलब क्या है। इसके पहले यहाँ पर राजाओं का मतलब चलता था, ठीक है ना, ऐसा कुछ चलता था। अभी क्या होगा, पहली बार यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कतर, ठीक है। अच्छा, कतर की कैपिटल कहाँ है? दोहा। करेंसी कतरई रियाल। PM कौन है? खलीद बिन खलीफा। अच्छा, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल वाला कतर में होगा, ठीक है। इंडिया और कतर के बीच एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है? जायर अलवहार, एक एक्सरसाइज है जायर अलवहार, ठीक है। इतनी बातें यहाँ से जानेंगे, इतनी बातें। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने 8 नवंबर से 14 नवंबर तक राज्यों में स्कूल के बाहर
स्कूल में बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की है। तो बात कर लेते, अब इसका कमेंट करिए आंसर। बात कर लेते हैं 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है, जिसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। ठीक है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। अच्छा, उससे एक दिन पहले इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। ठीक है, 19 नवंबर को, और इसे राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, और या कौमी एकता दिवस भी बोलते हैं। अच्छा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 8 नवंबर से 14 नवंबर तक जो भी बाल सप्ताह मनाएगा उस राज्य का नाम क्या है? महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ पर मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाया गया था। संजय गांधी गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपुल, इसको किसने लिखा है? गिरीश कुबेर ने। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से रखेंगे। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, हाल ही में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? सॉरी, पहला राज्य, सॉरी, यहाँ पे दूसरा राज्य है। तो दूसरा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, तब तक मैं बता देना चाहता हूँ कि पहला राज्य जो है राजस्थान है, और फिलहाल दूसरा राज्य बन चुका है दिल्ली। ठीक है, पटाखों पर सबसे पहले प्रतिबंध राजस्थान ने लगाया, और अभी कौन लगाया है? दिल्ली। दिल्ली के बारे में बता दें कि दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक खुला हुआ है, पहला एवी चार्जिंग प्लाजा दिल्ली में है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में गरीबी परिवार और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य। मुफ्त इंटरनेट देने वाला पहला राज्य जो है केरल बन गया है। ठीक है, केरल में पहले से ही के फोन का जो है, अब के फोन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को मुफ्त इंटरनेट दिया जा रहा था, लेकिन अभी सार्वजनिक कार्यालयों को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ये केरल के सीएम और गवर्नर का आप कमेंट करिए। ठीक है, केरल के कुछ नेशनल पार्क है, कौन कौन से? अनाईगुड़ी, मत्तिकेट्टम, पम्बडम, एरबिकुलम नेशनल पार्क, इतने हैं, इसको भी याद रखिएगा। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग केरल में हो रही है। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट कहाँ पे लॉन्च हुआ है? केरल में। ब्रेक द चेन कार्टून केरल में। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे कल कुछ अच्छे पॉइंट के साथ। ठीक है ना, आप लोग रोज़ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।